दोस्तों, तेजस्वी यादव ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल महागठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया, जिसमें ऐसे तमाम वादे किए गए हैं जिसके बाद से ही एनडीए में हलचल बढ़ गई है। क्या है वो वादे, समझेंगे। हमारे साथ महिमा मौजूद हैं। महिमा, मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए गए हैं? देखिए, वादे बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो अगर वादों की बात करें तो 25 ऐसे वादे हैं जो इस मैनिफेस्टो में किए गए हैं। इसका नाम तेजस्वी प्रण रखा गया है, ताकि तेजस्वी यादव को, क्योंकि पहले ही सीएम फेस घोषित कर दिया गया है, तो लोगों को ये भरोसा रहे कि ये जितने भी वादे हैं ये तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि जब 17 महीने की उनकी सरकार थी, इस वजह से लोगों में विश्वास पहले से ही है। अब तेजस्वी यादव ने बहुत सारे वादे तो किए हैं, लेकिन इनमें से 7 वादे ऐसे हैं जिन पर अगर सिर्फ जनता वोट दे देती है तो आज के आज तेजस्वी यादव की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये 7 ऐसे वादे हैं। इसी वजह से एनडीए के जो नेता हैं वो भी काफी परेशान हो गए, क्योंकि अभी तक उनका ना तो घोषणा पत्र जारी हुआ है और ना ही एक भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली है। महागठबंधन की तरफ से 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। पहले में तो सीएम का ऐलान ही किया गया था, इसके बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस अब देख चुके हैं साथ में। लेकिन एनडीए में ऐसी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी गई है। अब वादों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला वादा नौकरी का ही है, जिसका जिक्र तेजस्वी यादव बार बार सब जगह पर कर रहे हैं। चाहे कोई इंटरव्यू हो, चाहे वो रैलियां हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि हम हर घर में नौकरी देना चाहते हैं, ताकि बिहार के जो युवा हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े, पलायन रुके इस चीज से। अब इसको लेकर बहुत क्लियर कट एक रोड मैप भी दिया गया है कि किस तरीके से काम किया जाएगा। लिखा गया है, सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाया जाएगा, यानी कि 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि लोगों को नौकरी मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे कि एक मन में विश्वास रहेगा कि हाँ, काम हमने जिस चीज के लिए वोट दिया था वो चीजें हो रही हैं। और इसे सबसे पहला मुद्दा बनाया गया है, सबसे पहले नंबर पर इसी मुद्दे को रखा गया है। इसके बाद आता है जीविका दीदियों को लेकर। जीविका दीदियों की जो वेतन है उसे 30,000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा उनके ऋण पर ब्याज भी माफ किया जाएगा और साथ ही संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। आमतौर पर क्या होता है कि अभी हमने देखा कि जब बिहार में इससे पहले भी जब बहुत सारे जो ऐसे संविदा कर्मी हैं जो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, हमने भी वो चीज़ें कवर की हुई हैं और उनकी मांग यही रहती थी कि हमें परमानेंट कर दीजिए, हम कब तक इस तरह से काम करते रहेंगे कि हम अधर में अटके रहते हैं। तो उनका भी ख्याल रखा गया है खास तौर से, और इसे मेन मुद्दों में लाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे नेपाल के बाद, वो दिखाता था कि बिहार की जगह जगह पर जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। नौकरी की वजह से तो है ही, लेकिन जो नौकरी में हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो उन्हें भी फोकस में लिया गया है। इसके बाद महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम जो किया गया है वो है माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा बेटी योजना भी है, लेकिन खासकर जो मेन फोकस है इसमें वो अति पिछड़ों पर भी किया गया है। अति पिछड़ों के लिए कुछ खास चीज़ें बताई गई हैं, वो क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर विदेश भेजा जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब भी बिहार की बात करते हैं तो वहां पर अति पिछड़ा समुदाय अभी भी पिछड़ा ही है, उनके लिए बहुत ज्यादा काम हो नहीं पाता है और इसी वजह से उनको फोकस में रखकर भी बहुत सारे वादे किए गए हैं। इसके अलावा आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में भी शामिल किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय के वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा, यानी कि उनके लिए आरक्षण को भी और बढ़ाया जाएगा अलग अलग जगहों पर जहां पर भी ज़रूरत है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना, इसकी बात बहुत ज़्यादा होती रहती है समय समय पर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर इससे पहले भी साल भर में 1 या 2 प्रोटेस्ट आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर होता है। इसका भी ध्यान तेजस्वी यादव ने दिया है और कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पुरानी पेंशन स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा करीब 25 ऐसे वादे हैं जो तेजस्वी यादव ने किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी है बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने ये संकल्प पत्र रखा है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय का भी जो बार बार जिक्र की जाती है कि जो बीजेपी है या फिर एनडीए के जो नेता हैं वो इस बात को बीते दिनों काफी ब्रांड कर रहे थे कि तेजस्वी यादव सिर्फ वोट लेना चाहते हैं उनसे और उनके लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने काउंटर भी किया है उन सारी बातों को और साथ ही ये भी कहा है कि उनके लिए जो सबसे मेन मुद्दा था वक्फ बिल का, उसे रोका जाएगा बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं उसे काफ़ी पारदर्शी किया जाएगा। उन पर जिस तरीके की अत्याचार या फिर कहा जाए कि जो द्वेष की भावना फैलाने की कोशिश की जाती है उससे रोकने की कोशिश वो पूरी तरह से करेंगे और खासकर वक्फ बिल को भी रोका जाएगा। और इसी वजह से जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो उनके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वक्फ बिल में तेजस्वी यादव ने खुलकर समर्थन किया था, जो कांग्रेस है उसकी तरफ से भी समर्थन मिला था। इस वजह से वो इस वक्त पर जो एमवाई समीकरण है वो खासतौर से सबको दिखाई देता है कि वो तेजस्वी यादव के साथ है, खुलकर साथ है।
लेकिन जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ है। अभी हाल ही में एक सर्वे भी आया था जिसमें बताया गया था कि करीब 49% के आसपास जो युवा हैं वो तेजस्वी यादव को एज अ सीएम देखना चाहते हैं। बिहार के 49% के आसपास युवा एक बहुत बड़ी आबादी है। इसके साथ ही जब आप तेजस्वी यादव को रैलियों में देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में जो युवा हैं वो आते रहते हैं। और आमतौर पर जब हम भी ग्राउंड रिपोर्ट्स सुनते हैं, देखते हैं या उनके बारे में जानते हैं तो भी जो युवा है वो खासतौर से तेजस्वी यादव से उम्मीदें रखते हैं। उनको बहुत भरोसा है कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो हमें नौकरी ज़रूर मिलेगी और इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले नौकरी का ही जिक्र किया है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स से बहुत जल्दी आपको बता देते हैं। मदरसा शिक्षा में सुधार का वादा, सहारा निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए एसआईटी बनाने का वादा, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान, भोजपुरी मगही को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का वादा, कलाकारों को वित्तीय सहायता का वादा, पत्रकारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का वादा, जिला कोर्ट में शुरू होगी डे केयर की सुविधा, वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने का वादा, शराबबंदी कानून की समीक्षा का वादा, हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और इसके अलावा महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, उन प्रखंडों में कॉलेज खोले जाएंगे और हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा में मौजूद 255 रुपये दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 300 किया जाएगा और इसके सहित बहुत सारी ऐसी जो वादे हैं उस मैनिफेस्टो में लिखे गए हैं। करीब 25 वो लिस्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो क्या क्या करेंगे और इसके साथ में ही जो पूरा विजन है वो एक तरीके से क्लियर कर दिया है कि आखिर जो महागठबंधन है, जो तेजस्वी यादव है, वो किस विजन को लेकर बिहार में चाहते हैं कि वो आएँ। क्योंकि सबसे पहले जनता के मन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो सरकार आएगी या फिर जो भी पार्टी है वो हमको क्या क्या देना चाहती है, हम उसके बारे में जानें। एनडीए की तरफ से अभी घोषणा पत्र का ऐलान नहीं हुआ है। इसके अलावा जब आप रैलियां सुनते हैं उनकी तो उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही जाती है जो लोगों को कनेक्ट कर पाए, जो ये बता पाए कि हाँ भाई वो करना क्या चाहता है। वो हमेशा वही कहते रहते हैं कि हम विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन विकास में क्या करेंगे ये नहीं बता पाते। और इसी वजह से हम लोग लगातार ये वीडियोज़ भी देख रहे हैं जब एनडीए के प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है, लोग उन्हें भगा रहे हैं, गाँव से मार के भगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बार बार इस बात को भी कहा है कि हम चाहते हैं कि जो विजन है वो क्लियर हो, लोगों को ये पता चले कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और साथ ही सबसे बड़ी बात उन्होंने एजुकेशनल सिटी बनाने की भी बात कही है कि ताकि जो बिहार है वहाँ से जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, चाहे कोटा हो चाहे दिल्ली हो, इन सब जगहों पर जाते हैं पढ़ने के लिए। खास तौर से वहाँ पर अगर जा रहे हैं तो उनका पहली चीज़ तो घर में इतना पैसा नहीं होता है कि वो वहाँ पर जाकर इतना इन्वेस्ट कर पाए और साथ में जो करते भी हैं तो बहुत मुश्किल से वहाँ पर रहते हैं। प्लस बिहारी होने की वजह से भी उनको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा है कि वो एक एजुकेशनल सिटी भी बनाएंगे जिसमें अलग अलग जगहों से लोग आकर रह सके और वहाँ पर जाकर पढ़ सके। तो ये जो एक पूरा विजन है वो उन्होंने दिखा दिया है कि आखिर वो किस तरीके का बिहार देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। इसी वजह से अगर देखा जाए तो ये जो मुद्दे हैं, ये जो इतने सारे मुद्दे हैं, इनमें से अगर आप 5 से 7 मुद्दे भी अगर उठा लीजिए, अगर इन पर जनता वोट दे देती है तो तेजस्वी यादव का सीएम बनना कहीं नहीं गया है। बिल्कुल। और देखिए जिस कॉन्फिडेंस के साथ तेजस्वी यादव ये वादे कर रहे हैं और तेजस्वी खुद मंच से ये बात कह रहे हैं कि महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, महागठबंधन पर अभी तक सीएम फेस ना होने का आरोप लग रहा था, वो भी हमने हटा दिया है, हमने खुद आगे आकर के सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में भाजपा या फिर एनडीए की जो सरकार है वो भी यही करके दिखाए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें सीएम फेस का ऐलान करे। ये कहते हुए तेजस्वी उस बात को भी घेर रहे हैं जहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जा रहा है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। इस मुद्दे पर भी तेजस्वी घेर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से मैनिफेस्टो में तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी ने खुलकर बात की है, वादे किए हैं, वो जनता के लिए अब इंपैक्टफुल साबित हो सकता है और इसका जो नतीजा है वो आने वाले चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव है उनमें अब काफी कम समय रह गया है। पहला चरण 6 नवंबर को होना है, नतीजे 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता इस बार किसको चुनती है और किसके पक्ष में जो फैसला है वो जाता है। तमाम जानकारी हमारे साथ महिमा ने साझा की। मैं हूं आपके साथ अवंतिका। ऐसे ही उल्टा चश्मा यूसी देखते रहिए, तमाम अपडेट्स आपको समय के साथ मिलती रहेंगी। नमस्कार।